छंदलोक में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गीतिका विधा क्या नहीं है। पिछले वीडियो में अर्थात गीतिका भाग 1 में हमने चर्चा की थी गीतिका क्या है। अब आज हमारी चर्चा का विषय है गीतिका क्या नहीं है। हमें जानने का प्रयास करें कि गीतिका क्या नहीं है। उससे पहले गीतिका की छवि हमारे मन में अंकित हो जानी चाहिए और उस छवि को अंकित करने के लिए हम एक गीतिका आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। गीतिका के कुछ योग। शिल्प सधी गीतिका विधा है, जैसे अनुशासित जीवन। शिल्प सधी गीतिका विधा है, जैसे अनुशासित जीवन। दोनों के प्रणयन से होता पग पग सुख का संवर्धन। शिल्प सधी गीतिका विधा है, जैसे अनुशासित जीवन। युग्म देखें कि मुखड़ा युग्म तुकांत छंद लय, इनके सरस समागम से। मुखड़ा युग्म तुकांत छंद लय, इनके सरस समागम से। हिंदी पोषित बने गीतिका, जब हो एक विशेष कहन। शिल्प सधी आड़ी तिरछी ऊंची नीची, डगर भले हो पर हमको। आड़ी तिरछी ऊंची नीची, डगर भले हो पर हमको। साध साध पग रखना होगा, जीवन हो या काव्य सृजन। शिल्प सधी। अगला युग्म देखें। अपनी भूल निरखते अपना, जीवन बीत गया सारा। अपनी भूल निरखते अपना, जीवन बीत गया सारा। सीना फुला फुला भूलों पर, पप्पू चलता है बनठन। शिल्प सधी गीतिका विधा है। और इस गीतिका का अंतिम युग्म अर्थात अंतिका देखें। कवि चरित्र को बेच न देना, कुछ तमगों के लालच में। कवि चरित्र को बेच न देना, कुछ तमगों के लालच में। लक्ष्य लेखनी का होता बस, सरस्वती माँ का अर्चन। शिल्प सधी गीतिका विधा है, जैसे अनुशासित जीवन। दोनों के प्रणयन से होता पग पग सुख का संवर्धन। शिल्प सधी। मित्रों, इस गीतिका के वाचन से एक गीतिका का बिंब आपके मन मस्तिष्क में उभर आया होगा। अब उसी बिंब के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि गीतिका विधा क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि गीतिका नाम के 2 छंद भी हैं। और वे छंद
गीतिका के आधार के रूप में, आधार छंद के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो कभी कभी भ्रम हो जाता है कि भाई गीतिका छंद है कि गीतिका विधा है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, गीतिका छंद भी है और गीतिका विधा भी है। तो जो गीतिका छंद है वह गीतिका विधा नहीं है, वह छंद छंद है। ये दो छंद कौन कौन से हैं? एक तो मापनी युक्त मात्रिक गीतिका छंद है, जिसमें 26 मात्राएं होती हैं और जिसकी मापनी है गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। दूसरा गीतिका छंद है, ये इसमें 20 वर्ण होते हैं और इसकी मापनी होती है, ये मापनी वर्णिक मापनी होगी। इस प्रकार है, ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा ललगा लगा। इस दूसरे प्रकार के वर्णिक गीतिका को मुनशेखर भी कहते हैं। इन्हीं छंदों को लेकर लोग प्रश्न उठा देते हैं, गीतिका तो छंद है, विधा तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, एक शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता है। श्रृंगार छंद भी है, श्रृंगार रस भी है, गीता एक ग्रंथ भी है, गीता एक छंद भी है, उपमान एक अलंकार का घटक भी है और उपमान एक छंद भी है। ऐसे ही गीतिका एक विधा भी है और गीतिका छंद भी है, और संयोग से एक नहीं, एक ही नाम के दो छंद है जिनका नाम गीतिका है। तो वे छंद गीतिका विधा नहीं है। गीतिका विधा वह छंद नहीं है, उससे भिन्न है, वह एक विधा है। और विधा कैसी है, इसका स्वरूप अभी एक उदाहरण के माध्यम से आपके मन में अंकित हो गया होगा। अगली बात हम यह कहना चाहेंगे, गीतिका गज़ल नहीं है। वह देखने में गज़ल जैसी अवश्य लगती है, किंतु वो गज़ल नहीं है। इसके मुख्य दो कारण हैं, या हम यूँ कहें कि गीतिका के मुख्य दो लक्षण हैं जिनके कारण उसकी अलग पहचान है, वो गज़ल से भिन्न है। पहला लक्षण है आधार छंद। गीतिका की लय किसी हिंदी छंद पर आधारित होती है और हिंदी छंदों की संख्या हज़ारों लाखों में है, जबकि गज़ल की लय बहर पर आधारित होती है और बहरों की संख्या बहुत सीमित होती है। दूसरा कारण है, या कहें कि गीतिका का दूसरा लक्षण है भाषा व्याकरण। गीतिका की मुख्य भाषा व्याकरण हिंदी है, उसमें हिंदी के संस्कार होते हैं और हिंदी के व्याकरण की अनिवार्यता होती है। मात्राओं की गणना, तुकांत विधान आदि में हम उसी को स्वीकार करते हैं जो हिंदी व्याकरण के अनुरूप होता है, जबकि गज़ल की मुख्य भाषा उर्दू है और उसमें मात्रा भार के निर्धारण में, तुकांत के निर्धारण में और अन्य अनेक बातों में वही मान्य होता है जो उर्दू भाषा और उसके व्याकरण में मान्य होता है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गीतिका गज़ल नहीं है, जिसके दो कारण हैं। पहला, गीतिका की लय का आधार छंद हिंदी छंद, और दूसरा, गीतिका की भाषा और व्याकरण हिंदी भाषा और व्याकरण।
इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि गीतिका हिंदी गज़ल भी नहीं है। हिंदी गज़ल का अर्थ होता है हिंदी में, हिंदी भाषा में कही गई गज़ल। अब गज़ल को भले ही हिंदी में कहा जाए या किसी अन्य भाषा में कहा जाए, लेकिन वो गज़ल ही रहेगी। और अगर गज़ल रहेगी तो वो किसी न किसी बहर पर आधारित होगी। यदि गज़ल है तो उसकी लय बहर पर ही आधारित होगी, जो सीमित बहर हैं। इसके विपरीत गीतिका विधा की लय हिंदी छंदों पे आधारित है और उनमें से जाने कितने ऐसे छंद हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, वो बहर की सीमा से बहुत बाहर हैं, उसकी सीमा में समेटे नहीं जा सकते। तो इसलिए गीतिका को हिंदी गज़ल से अलग समझना होगा, वह हिंदी गज़ल नहीं है। गीतिका सजल भी नहीं है। मेरे संज्ञान में जहाँ तक यह सजल शब्द आया है, मैं उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि सजल की लय का कोई व्याकरण नहीं है, कोई व्याकरण का विधान नहीं है। जबकि गीतिका की लय का आधार हिंदी छंद है और छंद ही लय का व्याकरण है। तो चूंकि सजल की लय का कोई निर्धारित व्याकरण नहीं है, जबकि गीतिका की लय का व्याकरण हिंदी छंद है, इसलिए गीतिका सजल भी नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उनकी गज़ल जब बहर से भटक गई तो उन्होंने गज़ल के जानकारों की आलोचना से बचने के लिए अपनी बहर से भटकी हुई गज़ल को गीतिका कह दिया। वह बहर से भटकी हुई गज़ल भी गीतिका नहीं है। इस संदर्भ में हम एक सम्मानित नाम लेना चाहेंगे, आदरणीय श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी का। गीतिका शब्द का उन्होंने बहुत पहले प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने गीतिका शब्द का प्रयोग उर्दू गज़ल के लिए ही किया। केवल उर्दू गज़ल को एक नया शब्द उन्होंने दे दिया, गीतिका। इससे आगे हटकर उन्होंने न तो गीतिका की कोई परिभाषा दी, न गीतिका के कोई ऐसे लक्षण बताए जिससे उसकी अलग पहचान हो, और न गीतिका के बारे में कुछ भी उन्होंने कहा। केवल उर्दू गज़ल को ही उन्होंने गीतिका नाम दे दिया। उनकी उर्दू गज़लों को देखा जाए तो उसमें सारे नियम उर्दू गज़ल की ही हैं, भाषा उर्दू ही है और व्याकरण के प्रयोग भी उर्दू के अनुरूप ही हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से उसे गज़ल से हटकर अलग कुछ समझा जाए। केवल उसी गज़ल को एक नाम गीतिका उन्होंने दे दिया। इसलिए मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि गीतिका विधा नीरज द्वारा, आदरणीय नीरज जी के द्वारा बोली गई गीतिका भी नहीं है, अथवा गीतिका के नाम पर उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं भी नहीं हैं। वे रचनाएं सब उर्दू गज़ल ही हैं। क्या क्या गीतिका नहीं है, यह तो हमने स्पष्ट कर दिया, और क्या गीतिका है इसे हमने गीतिका भाग 1
शीर्षक के वीडियो में स्पष्ट किया है। और जो आज हमने बिंदु उठाए हैं, इनमें से अधिकांश बिंदुओं पर मैं अलग अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। संप्रति आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।